हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त। लेकिन आज हम करंट अफेयर्स कवर नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि अभी हम सबको पता है कि जो पेरिस ओलंपिक है वो समाप्त हो चुका है कल। तो आज हम पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे क्योंकि आप मान के चलिए कि हर एग्ज़ाम में पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है, आके ही रहेगा। तो आपका ये पोर्शन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आप एक क्वेश्चन से क्या रहोगे, लोगों से लीड में रहोगे, मतलब आपका वो क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इसको पूरा कवर करेंगे। मेरी ये पूरी कोशिश है कि ये मैं आपको पूरा 100% कवर करा दूं ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं, जो कि 150% है कि आपका पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही, तो आपका वो क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे और वीडियो बना के लाएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, और आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का पेरिस ओलंपिक टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो अभी तक टोटल पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 6 पदक, जिसमें 5 क्या है कांस्य पदक है और 1 क्या है रजत पदक है। ये हमारे मेडलिस्ट हैं जो जीते हैं। एक रजत पदक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में, ठीक है। बाकी जो 5 पदक है वो कांस्य पदक हैं जो मनु भाकर ने जीता है सिंगल 10 मीटर जो निशानेबाजी में, और सरबजोत सिंह के साथ उन्होंने मिश्रित में जीता है 10 मीटर में, ठीक है। स्वप्निल कुसाले ने भी शूटिंग में ही जीता है। अमन सहरावत इन्होंने कुश्ती में जीता है 57 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है। और हरमनप्रीत सिंह ये हमारे हॉकी टीम के कैप्टन हैं, तो हमारी इंडियन हॉकी टीम ने भी क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंठस्थ होना चाहिए क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये मैंने आपको ये बता दिया है टेबल में कि मनु भाकर जी जिन्होंने कांस्य पदक जीता है शूटिंग में ही, 10 महिला हैं, महिला वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर सरबजोत सिंह के साथ उन्होंने किस में जीता है, मिक्स्ड में जीता है। तो ध्यान रखना है मिक्स्ड में जीता है सरबजोत सिंह के साथ, और सिंगल में भी जीता है। तो मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, महिला पुरुष भी नहीं। ऐसे गेम्स वाले क्वेश्चन में ना क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं जिसपे पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि पेरिस ओलंपिक में पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है, तो वो भी मनु भाकर हैं। पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो वो भी मनु भाकर हैं। फिर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो वो भी मनु भाकर हैं। कोई मेल फीमेल नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। उन्होंने सिंगल में भी जीता है और मिक्स्ड में भी जीता है। मिक्स्ड में सरबजोत सिंह के साथ जीता है, ठीक है। फिर स्वप्निल कुसाले इन्होंने भी शूटिंग में ही जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम, ठीक है। नीरज चोपड़ा इन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में जीता है, और अमन सहरावत इन्होंने कुश्ती में जीता है, ठीक है। अगर हम स्टेट की भी बात कर ले तो मनु भाकर कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं, ठीक है। सरबजोत सिंह भी हरियाणा से ही हैं। स्वप्निल कुसाले ये महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा ये भी हरियाणा से हैं, और अमन सहरावत ये भी हरियाणा से है। तो मैक्सिमम खिलाड़ी जो हैं 5 खिलाड़ी वो कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं, और स्वप्निल कुसाले बस कहाँ से हैं, आपके महाराष्ट्र से। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने शूटिंग में कितने पदक जीते हैं। तो अभी हमने देख लिया 3 पदक जीते हैं, मनु भाकर जी जो उन्होंने सिंगल में जीता है, फिर मिक्स्ड में जीता है, और स्वप्निल कुसाले। तो ये टोटल 3 पदक जीते हैं और तीनों ही क्या हैं, कांस्य पदक हैं, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है। तो अगर पिछले वीडियो में मैंने बताया था उस टाइम कुछ खेल रह गए थे, तो इसलिए उसका जो आंसर में मैंने चाइना बताया था, लेकिन अब चाइना और अमेरिका क्या हो गए हैं। अगर हम पदक तालिका की बात करें तो अमेरिका जो है वो पहले नंबर पे है, और चाइना जो है, चीन जो है वो दूसरे नंबर पे है। क्यों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिनके गोल्ड मेडल ज़्यादा होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब पदक तालिका में ऊपर का स्थान दिया जाता है। और अगर जिनके गोल्ड मेडल भी बराबर हो जाते हैं तब उनके टोटल मेडल का नंबर देखा जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका और चीन दोनों के स्वर्ण पदक कितने हैं, 40-40 हैं। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ मेडल की बात करें तो वो किसका है, अमेरिका का ज़्यादा है, 126 है, ठीक है। इसलिए वो प्रथम स्थान पे है, और चीन जो है वो 91 के साथ दूसरे स्थान पे। तो आपको पहला और दूसरा याद रखना है। सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो चीन और अमेरिका ने, दोनों ने 40-40 मेडल जीते हैं। लेकिन अगर आएगा सबसे पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो कौन सा है, अमेरिका है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, चाइना है। इसके बाद अगर आपको कुछ याद रखना है तो भारत का रैंक याद रखना है, ठीक है। पहला, दूसरा और भारत का स्थान कितना है,
ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, मैंने अभी बताया 126 पदक हैं उनके पास। और दूसरे नंबर पे कौन है? चीन, जिनके पास 91 मेडल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने अभी आपको समझा दिया ये सारा कुछ। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था भारत कौन से स्थान पे है, 71 रैंक पे है भारत। कितने पदक के साथ? 6 पदक के साथ, जिसमें 1 रजत है और 5 क्या हैं? कांस्य हैं। ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बोला, की पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला नहीं है, निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन है? मनु भाकर, ठीक है, हरियाणा की रहने वाली हैं, झज्जर की। और ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है, तो इनको ध्यान रखना है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? मनु भाकर। आज तक ऐसा कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है जो एक ही ओलंपिक सीजन में 2 मेडल जीता हो, तो ये मनु भाकर ही हैं जो एक ही ओलंपिक सीजन में 2 मेडल जीती हैं, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक के लिए भी इन्होंने पहला पदक इन्होंने ही जीता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मान है ये, ठीक है, से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर किसको दिया है? अभी अभिनव बिंद्रा को दिया है, और ऐसा सम्मान पाने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। पहले कौन है? इंदिरा गांधी जी को दिया था, दूसरे भारतीय हैं, खिलाड़ी नहीं रहेगा, दूसरे भारतीय हैं, क्योंकि पहली कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिनको 1983 में दिया गया था, ठीक है। और 2008 में अभिनव बिंद्रा जी को क्या मिला था? गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है, शूटिंग में ही, तो ध्यान रखना है इनको। ओलंपिक के इतिहास में बैडमिंटन मेंस सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? मतलब ऐसा कौन सा भारतीय पुरुष खिलाड़ी है जो बैडमिंटन के मेंस सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं? तो कौन है? लक्ष्य सेन है। हालांकि उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पाए, तो इसको याद रखना है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, अभी हमने बात की थी, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा जीता है? कांस्य पदक, अभी हमने बात की थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह हैं, ठीक है। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020, उसमें भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, तो अपना ये पदक बनाए रखने में इन्होंने कामयाबी बनाए रखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ भाला फेंक में रजत पदक अपने नाम किया? हमने पढ़ा कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता, तो कितने मीटर का थ्रो था उनका? 89.45 मीटर का, ठीक है। जबकि गोल्ड मेडल किसको मिला भाला फेंक में? अरशद नदीम को मिला, जो पाकिस्तान के हैं। इन्होंने 92.97 मीटर का भाला फेंका था, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ओलंपिक में, इतना हाई थ्रो किसी ने अभी तक नहीं फेंका था, ठीक है। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा, क्योंकि इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और अभी ये क्या जीत गए हैं? सिल्वर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है कि देखिए, लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और एथलीट खिलाड़ी की बात चल रही है, ठीक है, तो वो नीरज चोपड़ा हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो वो PV सिंधु होंगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2016 में, ठीक है, जीता था बैडमिंटन में सिल्वर, और 2020 में जीता था उन्हें ब्रॉन्ज, तो वो 2। लेकिन अगर हम ट्रैक और एथलीट खिलाड़ी की बात करें तो उसमें कौन है? नीरज चोपड़ा। तो बहुत ध्यान से आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है। 11 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश और मनु भाकर। ये PR श्रीजेश कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कौन है? ये गोलकीपर हैं, केरल के रहने वाले हैं। और मनु भाकर जो कि शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, हरियाणा की रहने वाली हैं, ठीक है। इन्होंने जीतने के बाद, कांस्य पदक का वाला जब मैच हुआ, वो जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? संन्यास की घोषणा कर दी है PR श्रीजेश ने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले ने जीता है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के अमन सहरावत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो किस में जीता है? कुश्ती में जीता है। कौन से वर्ग कैटेगरी में जीता है? 57 किलोग्राम है, ठीक है, ये 57 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में जीता है। ये मात्र 21 साल के हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता हैं। ये मत समझना कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ओलंपिक पदक विजेता हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। वह किस खेल से जुड़ी हुई है? ये बहुत ही अभी चर्चा में बना हुआ है, अभी भी इसमें फैसला आना बचा है, तो उसके बाद ये समझ आएगा क्लियरिटी कि उनको सिल्वर मेडल दिया जा रहा है या नहीं। तो विनेश फोगाट हम सबको पता है कौन से खेल से जुड़ी हुई है, कुश्ती से, और वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी, जिसमें 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 सदस्य दल ने कितने खेलों में हिस्सा लिया? मतलब इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला कि भारत से कितने खिलाड़ी गए थे खेलने के लिए? तो कितने गए थे? 117, ठीक है। उन्होंने कितने खेलों में हिस्सा लिया? तो कितने खेलों में लिया? 16 खेलों में। और तीसरा क्वेश्चन ये कि ओलंपिक में कुल कितने खेल हुए थे अभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो हुए थे टोटल 32 खेल, जिसमें भारत ने 16 खेलों में भाग लिया। और वो कितने खिलाड़ियों ने लिया? 117 खिलाड़ियों ने। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए यहाँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह को क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था? रिकॉर्ड्स। और ये समापन समारोह कब हुआ है? 11 अगस्त 2024 को, यानी कि कल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मशाल वाहक कौन थे? मशाल लेके चलते ना जो, वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो ओलंपिक में मशाल जो है वो उसका जो सिंबल है वो किसको दिखाता है? वो किसको दिखाता है? कंटिन्यूटी या निरंतरता को शो करता है, ठीक है। तो ये भी अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपसे बन जाना चाहिए। पेरिस ओलंपिक 2000, अब हमने अभी तक पदक तालिका से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सारे कवर कर लिए कि भारत से कितने लोग गए, कितने गेम्स में पार्ट लिया, किनको किनको पदक मिला, ठीक है, और ओवरऑल सबसे ज़्यादा पदक किसको मिला, कौन पहले नंबर पे था, कौन दूसरे नंबर पे था, भारत का क्या रैंक था, हमने सारा ये कवर कर लिया। अब हम पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था? 26 जुलाई 2024 को। ये मतलब बहुत ही चांसेस है एग्जाम में आने का कि पेरिस ओलंपिक कब हुआ। कुछ क्वेश्चन इतने इजी आते हैं लेकिन जब हम पढ़ के नहीं गए होते हैं तो उस टाइम हमको एग्जाम में इतना बुरा लग रहा होता है कि अरे यार इतना इजी क्वेश्चन हम नहीं बना पा रहे हैं, और ऑब्वियस है बाकी लोग बनाएंगे और वहाँ पे वो लोग लीड ले जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप भूल के भी मत छोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो आपको खुद में गिल्ट होगा। तो ये स्टार्ट हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला है ओलंपिक, ठीक है। तो उद्घाटन 26 जुलाई को हुआ था, ध्यान रखेंगे इसको। इसका उद्घाटन किसने किया था पेरिस ओलंपिक का? तो इमैनुअल मैक्रो ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो उनसे ही उद्घाटन करवाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, ठीक है, सबको रटना जरूरी नहीं है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किस नदी क्षेत्र में किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज तक ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी ओलंपिक का उद्घाटन स्टेडियम में ना होकर किसी नदी क्षेत्र में हुआ है। ये पहली बार हुआ है। तो ये कौन सी नदी है? सीन नदी, क्योंकि जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है और सीन नदी के क्षेत्र में ही जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो ये पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है ये क्या है? समर ओलंपिक है। तो ये इसका कौन सा संस्करण था? कौन सा था? 33rd, यानी कि 33वां संस्करण था। और हमको पता है कि जो हर ओलंपिक है, चाहे वो समर ओलंपिक होता है और एक विंटर ओलंपिक होता है, और हर ओलंपिक कितने साल में होता है? 4-4 साल के अंतराल में होता है। जैसे अभी 2024 का ये क्या था? समर ओलंपिक। तो अब जो अगला ओलंपिक होगा वो कब होगा? 2028 में, और वो कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में, याद रखना है, ठीक है, यूएसए में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था? 2020 में टोक्यो में हुआ था, 2016 में रियो में हुआ था, ठीक है। और ये याद रखिएगा, देखिए हर ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप होता है, लेकिन समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच में कितने साल का गैप होता है? 2 साल का, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, टैग लाइन जिसको बोलते हैं, तो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ फोटो में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये पीवी सिंधु जी हैं और ये अचंता शरत कमल है। अचंता शरत कमल टेबल टेनिस के स्टार प्लेयर हैं भारत के, और पीवी सिंधु बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैं। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी यानी कि समापन समारोह में कौन था ध्वजवाहक? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली भारत की सबसे युवा एथलीट कौन थी? देखो, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया है कि भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता वो हैं अमन सहरावत 21 साल के। लेकिन भाग लेने वाली कौन है? धीनिधि देसिंघु। ठीक है, धीनिधि देसिंघु जो है ये सबसे कम उम्र की ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में ना, पूरे ओलंपिक में की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पेरिस ओलंपिक की बात कर रही हूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, 14 साल की थी। और इन्होंने किस में भाग लिया था? तैराकी में भाग लिया था। लेकिन अगर हम पूरे ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो भारत की सबसे युवा एथलीट कौन थी? आरती साहा। ये कितने साल की थी? 11 साल की। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारत के सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? मतलब सबसे ज़्यादा एज के कौन थे? तो कौन थे? रोहन बोपन्ना। ठीक है, कितनी एज है इनकी? 43 ईयर के थे ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? स्टेडियम ऑफ फ्रांस में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? ठीक है, ओलंपिक खेल का आयोजन कौन करता है? IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 यानी कि 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड है। और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। बाक है ये। ठीक है, थॉमस बाक। और इसलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है? ओलंपिक डे मनाया जाता है। ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा 25 एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिए थे? तो किस राज्य से लिए थे? हरियाणा। हमको पदक तालिका देख के ही समझ आ गया, आधे से ज़्यादा उसमें हरियाणा के ही थे। और मतलब जो हम लोग 117 भेजे थे अपने खिलाड़ी, उसमें से 25 एथलीट सिर्फ कहाँ के थे? हरियाणा के थे। तो इसको ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया? ये इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया था? नीता अंबानी ने। नीता अंबानी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, पहली बार ये 2016 में बनी थी, इस बार इसको कंटिन्यू कर दिया इन्होंने, तो इस बार भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये क्या है? सदस्य हैं। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? अभी ये खत्म हुआ है, कुछ दिनों के बाद पैरा ओलंपिक चालू होता है। तो 11 अगस्त को खत्म हुआ है, 28 अगस्त से पैरा ओलंपिक चालू होगा। ठीक है, 28 अगस्त से 8 सितंबर। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। पेरिस ओलंपिक 2024 में किन खेलों को पहली बार शामिल किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 खेल हैं, ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ये 3 खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किन खेलों को शामिल नहीं किया गया है? पता है क्या होगा? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, इन खेलों को शामिल किया गया है, इन खेलों को शामिल नहीं किया गया। तो हमको पता होगा कि भाई किसको शामिल किया गया और किसको नहीं किया गया, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको वो चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने फेमस गेम है कि हमको लगेगा यार ये तो ओलंपिक में होता ही होगा, बट ऐसा नहीं है। ये सब गेम ओलंपिक में नहीं थे। तो बेसबॉल को नहीं लिया गया, सॉफ्ट बॉल को नहीं लिया गया और कराटे को भी पेरिस ओलंपिक 2024 में नहीं लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ठीक है, एकल रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा जी हैं, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, वहाँ पे क्या बात हो रही थी? व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी, वो भी कौन सा पदक की बात हो रही थी? स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल की बात हो रही थी, स्वर्ण पदक की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन से पदक की बात हो रही है? सिर्फ पदक की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है।
ठीक है, किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ पदक की बात करेंगे। और जब पुरुष की बात कर रहे हैं तो स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा जी ने जीता है, ठीक है। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात कर रहे हैं तो वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, जिन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत तोलन में क्या जीता था? कांस्य पदक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना करंट अफेयर, हमने पूरा पेरिस ओलंपिक को कवर किया है, पूरा उससे जितना करंट था वो सारा हमने कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग का कोई और फीडबैक हो तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि 6 मंथ का करंट अफेयर अपलोड कीजिए, तो वो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। मैं सोच रही थी कि ये छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, तो मैं पूरा एक साथ लेके आऊँ ताकि वो उस एग्ज़ाम के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। क्योंकि मैं 6 महीने का लाऊंगी फिर 2 महीने का लाऊंगी तो उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैं एक साथ सीधा पूरा जनवरी से लेके अभी तक का करंट अफेयर लेके आ जाऊँगी। भले वो 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि एक साथ अगर इतना लंबा आए तो लोग आप ही लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में मज़ा ही नहीं आएगा अगर आप लोग को उसका फ़ायदा ना मिले। तो मैं उसको 2 पार्ट में लेके आऊँगी ताकि वो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। तो वैसा करूँगी। अगर 6 मंथ का चाहिए तो फिर आप मुझे एक बार बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।